रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्मृति पादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सवय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगस्थ सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। आज मैं सारा हमारा दर्शकों को बता दूं कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा, जिसको गुंडीचा यात्रा के नाम पे सारा विश्व जानता है, वो यात्रा आषाढ़ मास के द्वितीया तिथि में शुक्ल पक्ष में हर साल होता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का जैसे इच्छा था और महाराजा को उन्होंने सपने में बताया कि जो 13 यात्रा होता है उसमें से एक यात्रा भगवान का रथ यात्रा होता है। और मित्रों, पूरा विश्व में जिसको जगत का नाथ बोलते हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु है। और वो जगन्नाथ महाप्रभु जब साल में एक बार स्वयं रथ के ऊपर विराजमान करते हैं और तरह तरह की वहाँ की ट्रेडिशंस के हिसाब से जगन्नाथ महाप्रभु जब रथ में भक्तों के साथ, लाखों भक्तों के साथ जब जगन्नाथ महाप्रभु रथ में पदार्पण करते हैं तब वो देखने लायक सिचुएशन होता है कि कैसे स्वयं महाप्रभु अपना भक्तों से मिलने के लिए रत्न सिंहासन जगन्नाथपुरी का रत्न सिंहासन छोड़ के वो स्वयं रथ पर जाते हैं। क्योंकि वो रथ पे इसलिए जाते हैं कि वो भी सारा दुनिया को अपना स्वचक्षु में दर्शन करेंगे, अपना भक्तों के साथ रूबरू करेंगे, वो सारा भक्त की दुख सुनेंगे। और सुनेंगे ही नहीं, वो जब रथ में आते हैं अपना चका आँखी में पूरा दुनिया को दर्शन करते हैं, छोटे से बड़े तक सब प्राणियों को जब वो दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र के ही भगवान जगन्नाथ सबकी दुख दूर कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग मनुष्य, हम प्राणी जब स्वयं जगन्नाथ जी को रथ पर दर्शन करेंगे तो हमारा सारा दुख वहाँ दूर हो जाएगी, संसार का सारा सुख वहां प्राप्त होगा। उनके दर्शन से ही प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होगा, ऐसे मान्यता भगवान जगन्नाथ का है। इसलिए बुलाते हैं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। सारा दुनिया में आप किधर भी जाइए, किसी भी मंदिर जाइए, कहीं भी देवता को देखिए, सबसे बड़े भगवान जगन्नाथ होता है। और वो जगन्नाथ को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ भक्त का भक्ति चाहिए होता है। वो जगन्नाथ महाप्रभु की भक्त का भक्ति चाहिए होता है, भाव चाहिए होता है। भाव का जगन्नाथ है, जो भाव से उनके पास पहुंचता है, जो भाव से उनके पास प्रसाद चढ़ाता है, जो आंखों में आंसू रख के उनके पास पहुंच जाता है, अपना दुख बोलता है तो उनका दुख हमेशा के लिए दूर होता है। इसलिए साल बेग कहिए, भक्त साल बेग। मैं आपको यहां बता दूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, हर प्राणी और
दुनिया में जितने गुरु चैतन्य महाप्रभु हो, गुरु गोविंद सिंह हो, और पता नहीं जगन्नाथ जी के कितने भक्त हैं, वो जब जब वहां उनको बुलाया है जगन्नाथ जी वहां जाके पहुंचे हैं। जहां वक्त बुलाता है वहां जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं। और आप जगन्नाथ जी को चाहे चावल अर्पण करिए, नारियल अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, तुलसी अर्पण करिए, लेकिन आपको भाव के साथ भक्ति के साथ वहां पहुंचना पड़ेगा। जब तक जगन्नाथ जी का बुलावा नहीं आता है तब तक कोई भी भक्त नीलाचल धाम में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कहा जाता है जो भगवान रथ यात्रा में जाते हैं, वो जो दांड होता है उसको उड़िया में बड़ा दांड बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रांड रोड बोलते हैं। जिस ग्रांड रोड में भगवान रथ में भगवान जगन्नाथ, उनकी बड़े भाई बलराम और उनके बहन सुभद्रा तीनों रथ में जब जाते हैं, भक्त लोग उनके खिंच खिंच के ले जाते हैं। जैसे लगता है कि ये कोई अपना ही आया, हमारा ही भगवान है, लगेगा नहीं कि वो मंदिर में बैठा है। और साल में सिर्फ एक बार भगवान रथ यात्रा में क्या होता है कि रत्न सिंहासन छोड़ के स्वयं भगवान को अपने भक्त लोग पहंडी एक ट्रेडिशन है। पहंडी में क्या होता है कि पंडित लोग सारा जगन्नाथ जी को अपने गोद में, महाप्रभु जगन्नाथ जी को, भाई बलराम जी को, बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से जब उठा के ऐसे हिला के जैसे लगता है वो अपना है, ये मेरा है, ये मेरे भगवान है, ऐसे गोद में लेके तीनों महाप्रभु को रथ तक पहुंचाते हैं। और उसको पहंडी दर्शन बोला जाता है। जब वो पहंडी होता है, तरह तरह की वाद्य, घंटी, हरि बोल, जगन्नाथ की जय, और अलग अलग मठ, पुरी की चारों तरफ आपको हजारों मठ मिलेगा। और हर मठ से अलग अलग जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से, रथ यात्रा की संस्कृति के हिसाब से कहाँ से फूल आता है, कहाँ से तुलसी आता है, कहाँ से प्रसाद आता है, कहाँ से फल आता है, कहाँ से चंदन आता है, कितना नैवेद्य महाप्रभु जगन्नाथ को भक्त लोग अर्पण करते हैं। और अपना गोदी में ऐसे हिला के जैसे अपने माँ अपने बच्चे को गोदी में बैठा के प्यार करता है, उसी तरह से पूरी श्री मंदिर से, रत्न सिंहासन से भगवान जगन्नाथ को भक्त लोग ऐसे अपना गोदी में ले लेके रथ में बैठाते हैं। और जब भगवान महाप्रभु रथ में बैठते हैं तो वो पुरी का गजपति महाराज, आज दिव्य सिंह देव है, तो स्वर्ण की झाड़ू में लेके स्वयं दिव्य सिंह देव राजा, पुरी राजा रथ को चारों तरफ झाड़ू करते हैं और झाड़ू करके उसको सफाई करते हैं। और उसमें एक मैसेज भी जाता है कि स्वयं राजा झाड़ू पकड़ के रथ का सफाई करते हैं। यहाँ उच्च नीच का कोई स्थान नहीं है, वहाँ जाति धर्म का कोई स्थान नहीं है, यहाँ सिर्फ भक्त का स्थान है। और इसीलिए भगवान पहली बार जब साल में आता है, गुंडीचा यात्रा कहते हैं उसको, रथ यात्रा को, और वो जब रथ में बैठता है और जब भक्त लोग उसको खींचते हैं, तब जगन्नाथ अपना चका आखी, ओडिया में बोलते हैं चका आखी, उसका जो गोल नयन है वो दीप की समूह तरह होती है। भगवान को दिया बहुत पसंद है, तो वो अपना आंख के द्वारा, चका आखी के माध्यम से वो पूरा दुनिया को एक बार देख लेता है और वो सारे भक्तों को देखता है और वो परख लेता है। जब लाखों श्रद्धालु पूरा रथ दांड में, जिसको ग्रांड रोड कहते हैं, जगन्नाथ और उनकी भक्त दोनों का आंख एक साथ मिल जाता है और कई भक्त तो वहां रो पड़ते हैं। वो आंख, भक्त और भगवान की आंख जब मिल जाता है तो भक्त की दुख अवश्य दूर हो जाता है। चाहे कितना देश विदेश, कहां कहां से लोग, कितना गरीब भी हो, अपना
अपना घर से कोई एक नारियल लाता है, सुदामा की तरह कोई चावल लेके आता है, तो किसी का बगीचा में कोई फल होता है, कोई फूल होता है, हर कोई भक्ति से भाव से वहां पहुंच जाता है। जो आदमी वहां अंदर नहीं जा पाता है, नहीं दर्शन कर पाता है, तो ये कलियुग में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का विशेषत्व तो यही है कि भक्त जो है उसको पूरा आलिंगन करे, वो डायरेक्टली भगवान से आंख मिलाए, सीधा भगवान को कहता है, हे जगन्नाथ, हे जगत का नाथ, तुम आओ, मेरे से मिलो, मेरा दुख दूर करो, समाज का दुख दूर करो। ये जगन्नाथ का विशेषता है। यहां कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बुद्धिस्ट नहीं, बच्चा नहीं, बूढ़ा नहीं, कोई नहीं, सब उसके लिए समान है। और ये जो भगवान का रथ यात्रा होता है वो 9 दिन का एक ट्रेडिशन होता है। पहला दिन भगवान रथ यात्रा में रथ में बैठ के अपना मौसी माँ के घर जाता है, जिसका नाम है गुंडीचा टेम्पल। जिस दिन शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में पहला दिन रथ में बैठ के जाते हैं, अपना मौसी के घर पहुंचते हैं और लक्ष्मी रानी को वो अपना मंदिर में छोड़ के जाते हैं। और इसीलिए छोड़ के जाते हैं, नेक नहीं जाते। ये एक पहला भगवान है पूरा दुनिया में जो अपना बहन के साथ अपना रत्न सिंहासन में बैठते हैं। और अगर हम मौसी के घर जाते हैं तो अपना बहन को लेके जाते हैं। और वहाँ जब पहुँचते हैं वहाँ भी 8 दिन तक वहाँ पूरा अलग अलग ट्रेडिशंस में जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से महाप्रभु की पूजा, नैवेद्य, संस्कार होता है। और 5वां दिन में जब लक्ष्मी माँ जब अपने मन को संभाल नहीं पाता है, वो श्री मंदिर छोड़ के गुंडीचा माँ की वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ रीति है, नियम है कि एकदम से गुंडीचा माँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लक्ष्मी बहुत दुखी मन से, भारी मन से वापस मंदिर वापस चला जाता है। और वो आके स्वयं जगन्नाथ का जो रथ है वो रथ को थोड़ा सा तोड़ के गुस्सा होके माँ चली जाती है। और 9th डे में 9 दिन में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा फिर से रथ में चढ़ के श्री मंदिर में वापस आते हैं। और उस बीच में हजारों रीति संस्कृति वहाँ पालन होता है। हर पल में वहाँ अलग अलग रीति है, संस्कृति है। आप सबको पता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ जगन्नाथ को प्रसाद को महाप्रसाद बोला जाता है। वो पुरुषोत्तम है, वो स्वयं पुरुषोत्तम है, जगन्नाथ है। उनके अंदर रुद्र है, गणेश है, दुर्गा है, सूर्य देवता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब रथ में बैठते हैं वो सूर्य देवता का रूप धारण करते हैं। उनका किरण सारा भक्त के ऊपर आता है और वो अपना आशीर्वाद से पूरा दुनिया को सुखमय कर देते हैं। मैं जैसे कहा कि ये रथ यात्रा या गुंडीचा यात्रा 9 दिन तक चलता है। 9 दिन के बाद तीनों भगवान फिर से रथ में बैठ के वापस आते हैं। और तब जब वापस आते हैं लक्ष्मी माँ वो दरवाज़ा खोलते नहीं है, तो भगवान उनको मनाने के लिए रसगुल्ला की एक पात्र में रसगुल्ला दे के लक्ष्मी माँ को वो पटाते हैं। फिर जाके लक्ष्मी माँ उनको अलाउ करते हैं और उनका फिर अलग अलग रूप होता है, अलग अलग नैवेद्य होता है। फिर से स्वयं भगवान 9 दिन के बाद फिर जाते हैं अपना रत्न सिंहासन में, फिर से पूजा पाते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप पूरा दुनिया में कहीं चला जाइए, आपको लगेगा प्रत्येक जीवंत मनुष्य जैसे हर काम को करता है, भगवान महाप्रभु का हर रीति कांति सुबह से लेकर रात तक एक जीवंत मनुष्य की तरह उनका हर चीज़ होता है। वो हर चीज़ खाते हैं, हर चीज़ उनका नैवेद्य में लगता है। और कहाँ कहाँ से आता है इस कलियुग में, इस घोर कलियुग में जिस तरह से आज समाज एक कुपथगामी हो रहा है, आज की मनुष्य जैसे एक विपरीत परिस्थिति में जा रहा है और एक अपसंस्कृति को कुछ लोग अपना रहे हैं। अगर अपने आप को उसी सुख शांति प्राप्त करना है, अगर कलियुग में आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, तो एकमात्र रास्ता है कि भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना। क्योंकि कहते हैं उनका दर्शन मात्र ही सारा पाप धुल जाता है, सारा सुख शांति प्राप्त होता है। उनका दर्शन मात्र ही सब दुनिया में शांति हो जाता है। मित्रों,
ये एक अनूठा यात्रा है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और मैं चाहूँगा कि ये भव्य रथ यात्रा आप लोग अपने जीवन में एक बार जरूर पुरी में जाके ये यात्रा को देखना चाहिए, भगवान महाप्रभु की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज पुरी ही नहीं, आप दिल्ली कहिए, बम्बे कहिए, मद्रास कहिए, सूरत कहिए, अहमदाबाद कहिए, अमेरिका कहिए, दुबई कहिए, आज हजारों जगह जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा होता है और जगन्नाथ जी का भक्त आज पूरा विश्व में है। क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति ही ऐसा संस्कृति है, वो सबको अपनाता है, वो प्यार बांटता है, सबको लेकर चलता है, इसीलिए वो जगत का नाथ के नाते जाना जाता है। हे मित्रों, ऐसे ही भगवान, भाव का भगवान, भक्त का नाथ, पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसको माना जाता है, श्री क्षेत्र पुरी एक ऐसा पवित्र स्थान है। और ऐसा पवित्र स्थान में गुंडचा यात्रा या रथ यात्रा में रथ पर जब आप जगन्नाथ का दर्शन करेंगे तो आपको स्वयं आप लोग महसूस करेंगे कि सच में ये लाखों करोड़ों भक्त तो ये इतनी बड़ी मंदिर में, इतनी पूरी शहर में आते हैं, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है। आप लोग खुद अनुभव करेंगे कि सच में वहाँ कोई पुलिस का नहीं चल रहा है, वहाँ जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं चल रहा है, वहाँ अगर किसी का चलता है तो वहाँ सिर्फ जगन्नाथ जी का चलता है। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत प्रसारे हाथ। कितने कवि, कितने संत, कितने गुरु, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य कहिए, चाहे चैतन्य महाप्रभु कहिए, गुरु गोविंद सिंह कहिए, सब लोग जाके वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। जब आप श्री क्षेत्र पुरी में, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने देखेंगे तो स्वयं जगन्नाथ जी के सामने शिव और ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़कर जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़े हैं। तो ऐसे भव्य, ऐसे भगवान, ऐसे भाव का नाथ, ऐसे पुरुषोत्तम को आशीर्वाद प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। मैं अपना दर्शकों को, अपना मित्र को बताऊं तो आप लोग जरूर जगन्नाथ का महाप्रसाद खाइए, आनंद बाजार में खाइए और जीवन का आनंद लीजिए। जय जगन्नाथ।